नमस्कार दोस्तों आज बात करते हैं झारखंड टेट के बारे में। कि बोला जा रहा है कि सितंबर में तो परीक्षा हो जाएगा। अब सितंबर का सेकेंड वीक में बोला जा रहा है कि एग्ज़ाम हो जाएगा। अब इतना कम समय में आप कैसे तैयारी करोगे? तो आपको एक स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा। और 8 साल बाद आया है तो इस बार क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है। इसके जस्ट बाद 24,000 वैकेंसी भी है, तो क्वालिफाई करना तो ज़रूरी है, नहीं तो फिर आप लोग इंतज़ार करते रह जाइएगा। तो एक स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा। सबसे पहली बात, यदि आप लोग तैयार हैं, बहुत सारा स्टूडेंट ऐसा है जो बहुत पहले से तैयारी कर रहा हो, तैयार है, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ सेट प्रैक्टिस करना है। आप प्रैक्टिस कीजिए प्रत्येक दिन 3 गो 4 गो जितना हो सके आपसे सेट प्रैक्टिस कीजिए और कुछ नहीं करना है। तो सेट प्रैक्टिस किसका कीजिएगा? तो ज़्यादातर प्रैक्टिस सेट आपको CTET वाला ही मिलेगा। तो प्रैक्टिस सेट का मतलब प्रीवियस क्वेश्चन भी आपको करना है, और जो मिलता है मार्केट में प्रैक्टिस सेट आप उसको कर सकते हो। तो जिसका तैयारी हो गया है उसके लिए। लेकिन यदि जो तैयारी कर रहे हैं उसको क्या करना है? तो इतना कम समय है, आपको कैसे तैयारी करना, आप कैसे मैनेजमेंट करोगे? तो आपको क्या करना है? तो एक साथ सारा चीज़ लेके चलना है। जितना सारा सब्जेक्ट है एक साथ लेके चलना पड़ेगा। हर सब्जेक्ट को आप 2 से ढाई घंटा करके अभी आपको समय देना है। अभी आप कुछ भी कीजिए, आपको टाइम देना ही पड़ेगा, नहीं तो ये जब पार हो जाएगा परीक्षा, ठीक है, 1.5-2 महीना में पार हो जाएगा, उसके बाद आप इंतज़ार करते रह जाओगे, कुछ नहीं होगा। तो आपको हर हाल में टाइम देना पड़ेगा, समय निकालना पड़ेगा। काम करते हो, कुछ भी करते हो, लेकिन आपको इसके लिए टाइम निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। मतलब आप लोगों को हर सब्जेक्ट के लिए 2 से ढाई घंटा आपको समय निकालना पड़ेगा। एक स्ट्रैटेजी बनाइए कि हमको टारगेट पूरा करना है कि आज इतना टॉपिक पढ़ना है तो हमको पढ़ना है ना। तो इस तरह से आप यदि पढ़ोगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। दूसरी चीज़ क्या होता है कि हम लोग जब कोई भी चीज़ जब सामने सामने पढ़ते हैं ना एग्जाम के आसपास, तो हम लोग उसको बहुत ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं होती है। एक बार यदि हम उसको समझ के पढ़ लेना तो एग्ज़ाम में आएगा तो हम उसको अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज़ क्या पढ़ना है, आपको पढ़ना क्या है? आपके पास तो चैप्टर वाइज सिलेबस नहीं ना है। तो चैप्टर वाइज सिलेबस यदि आपके पास नहीं है तो आप क्या करोगे? बड़ा दिक्कत वाला चीज़ें पढ़ोगे क्या? तो अभी JTET के लिए आपको सबसे पहली बात, पहले जो पूछा गया, जैसे 2016 में क्या पूछा गया, आप उसको फॉलो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि आपको क्या पढ़ना है, ठीक है। तो आपको जैसे GS पेपर दिया है, तो आपको कोई भी चीज़ छोड़ना नहीं है, सारा टॉपिक पढ़ लेना उसमें। क्या है कि जब GS दिया तो कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा चीज़ 1 to 5 में EVS था तो ठीक ठाक था, लेकिन EVS के जगह अभी सामान्य ज्ञान कर दिया है। तो सामान्य ज्ञान मतलब आपको सारा चीज़ पढ़ना है, उसमें आप कुछ छोड़ नहीं सकते हो। तो आप लोगों को समय तो देना पड़ेगा, ठीक है। EVS था तो ईजी था, सामान्य ज्ञान आप लोगों के लिए हार्ड है, ईजी नहीं है ये। तो समय दीजिए, आप लोग एकदम अपने आप को झोंक दीजिए, मतलब हर हाल में कमिटमेंट कीजिए। इस बार किसी भी तरह से क्वालिफाई करना ही है, क्योंकि आप क्वालिफाई कर जाओगे ना, ठीक है, अच्छा से पढ़ लोगे, तो इसके बाद मान लीजिए आपका टेट क्वालिफाई करने के बाद जो एग्ज़ाम लिया जाता है, आपका वैकेंसी के लिए जो एग्ज़ाम लिया जाएगा, ठीक है, वो भी आप क्वालिफाई कर जाओगे। अब बात आता है कि आपको यदि मान लीजिए आप तैयारी पहले से कर रहे हो तो ठीक है, और यदि आप लोग तैयारी करना चाहते हो कम समय में, कि आपको तैयारी यदि करना है, आप अपने से भी तैयारी करना चाहते हो, तो यदि आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो मेरा जो कोचिंग संस्थान है स्टूडेंट करियर पॉइंट जामताड़ा में है, न्यू टाउन में है, एक्सिस बैंक के सामने है। तो आप यदि तैयारी करना चाहते हो तो आप आ सकते हो। आपका 1 to 5 हो या 6 to 8 हो, एक साथ आपका बहुत सारा सब्जेक्ट चलाया जाएगा, टाइम आपको काफ़ी दिया जाएगा। आपका बाल विकास हो गया, पेडागोजी हो गया, हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल हो, ज्योग्राफी हो, साइंस हो, है ना, मैथ हो, ठीक है, सारा एक साथ आपका चलेगा। कोशिश किया जाएगा कि पूरी तरह से सिलेबस को कवर कर लिया जाए। तो यदि आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो आ सकते हैं। इससे पहले हम लोग 2016 में भी तैयारी करवा चुके हैं, अच्छा खासा रिजल्ट हो चुका है। तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, एक्सपीरियंस है कि सवाल कैसा पूछा जाएगा हम लोगों को पता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मान लीजिए आपका पहली बार हो रहा है, झारखंड में जितना टेट हुआ है सबका तैयारी हम लोग करा चुके हैं। तो यदि आप मान लीजिए ऑफलाइन क्लास करना चाहते हो तो स्टूडेंट करियर पॉइंट जामताड़ा में आके आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो। यदि आप ऑफलाइन नहीं करना चाहते हो तो ऑनलाइन का भी सुविधा है, आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। यदि कोई नहीं आना चाहते तो ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। जूम एप्लीकेशन में क्लास होता है, उसमें यदि किसी को क्लास करना है तो नंबर दिया जाएगा, आप इंक्वायरी कर सकते हो, ID पासवर्ड आपको दे दिया जाएगा, ठीक है।
देखिए पढ़ना तो आप ही को है, हम आपका सिर्फ हेल्प करेंगे, आपको रास्ता दिखाएंगे कैसे क्या करना है। ठीक है, आपको पढ़ा दिया जाएगा कम समय में, थोड़ा सा आपको मेहनत करना, हम आपका सहयोग करेंगे, करना सब कुछ आप ही को है। तो हम चाहते हैं कि आप लोगों का रिजल्ट हो, और बिल्कुल रिजल्ट होगा। थोड़ा सा मेहनत कर लीजिएगा तो बिल्कुल रिजल्ट ज़रूर होगा आप लोगों का रिजल्ट। तो यदि आप लोग क्लास करना चाहते हो तो इंतज़ार मत कीजिए, आकर के जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। आप सोचते हो कि हम फॉर्म भरेंगे बाद में ज्वाइन करेंगे, बहुत तरह तरह का सुबह आज करेंगे कल करेंगे, ऐसा नहीं करना है। आकर के जल्दी ज्वाइन करना है ताकि हम भी आपका सिलेबस पूरी तरह से कंप्लीट कर सके, क्योंकि हमको भी थोड़ा टाइम चाहिए होगा। इतना कम समय के लिए बहुत अच्छा स्ट्रेटजी होना चाहिए, तभी आप तैयारी कर पाओगे, अन्यथा आपसे नहीं हो पाएगा। तो आइए आकर के क्लास कीजिए, क्लास देखिए कैसा लगता है, 1-2 दिन आप लोग देख सकते हो। ठीक है, ठीक है, फिर मिलेंगे कुछ और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।